हेलो बच्चों, आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में त्रिकोणमिति वैल्यू को मान को हम लोग ऐसे ही याद करा देंगे जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। जैसे अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से 0 डिग्री बराबर हम 0, 30 डिग्री बराबर हम 1 और 45 डिग्री बराबर 2 और 60 डिग्री बराबर 3 और 90 डिग्री बराबर 4 अल्टरनेटली टेबल से हम लिखते हैं और हर अंक में 4 से डिवाइड देते हैं। जैसे 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4 और फिर हर अंक को अंडर रूट से घेरा लगाते हैं। जैसे अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। जैसे साइन थीटा का वैल्यू, जैसे 4 में जब 0 से भागा देते हैं तो 0 आता है, इसलिए साइन 0 का मान 0। जब 1/4 है तो रूट में जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 4 मतलब 2 गुना 2 मतलब अंडर रूट में जब दो वैल्यू एक समान हो तो एक वैल्यू को हम निकाल देते हैं। इसलिए साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 मतलब 2 दूनी 4 1/2 तो 1/√2 साइन 45 का मान। साइन 30 का मान √3, इसको हम √3 और 2 गुना 2, तो हम लोग जानते हैं कि जब रूट में दो अंक एक समान हो तो उसमें से एक वैल्यू निकल जाता है, इसलिए साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 4 से 4 जब काटेंगे तो 1 और 1 को जब 1 गुना हम 1 भी कर सकते हैं, इसलिए इसका रूट निकल के 1 आएगा, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान 1। जैसे हम इधर से चलते हैं तो साइन डिग्री का मान आता है, लेकिन हम जब इसका अपोजिट चलेंगे, इसका जब हम अपोजिट चलेंगे तो cos डिग्री का मान आएगा। जैसे cos थीटा, cos 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का अपोजिट आएगा, साइन 90 डिग्री का अपोजिट आएगा, इसलिए साइन 90 डिग्री का 1, इसलिए cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है। साइन cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन cos 60 डिग्री का मान 1/2। cos 90 डिग्री का मान 0। ठीक है। अब हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा का वैल्यू निकालने से पहले एक बात की जानकारी ले लेते हैं। जैसे tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है। इसलिए tan थीटा, tan 0 डिग्री का मान, इसलिए साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1। जब 1 में हम 0 से भागा देते हैं तो 0 आता है, इसलिए tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। फिर उसी प्रकार साइन थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है। इसलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है। और cos 30 डिग्री का मान √3/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, इसलिए ये दोनों 1/√3, इसलिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है। अब हम tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। जैसे साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू होता है
इसलिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 में जब 1 से भागा देंगे तो 1 आएगा, इसलिए tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान निकाला है, उसी प्रकार tan 60 डिग्री का मान निकालेगा। जैसे sin थीटा बराबर, ठीक है, जैसे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसलिए sin 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान है 1/2। जब हम 2 से 2 कैंसिल करते हैं और 1 में जब 1 में किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो वही संख्या आता है, इसलिए 1 में जब √3 से भाग देंगे तो √3 आएगा, इसलिए tan 60 डिग्री का मान आता है √3 और tan 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार sin थीटा बटा cos थीटा, sin 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। अब 0 में 1 से देते हैं तो 0 आता है, जिसको हम डिफिनिट करते हैं, इसलिए tan 90 डिग्री का मान इनडिफिनिट आएगा। इसको हम अपरिभाषित से सूची करते हैं। पहले आप लोग इतना उतारिए, फिर हम लोग कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू को पारी पारी से याद करेंगे। साइन थीटा का उल्टा पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। उसी प्रकार साइन जब 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस 0 डिग्री का मान अपरिभाषित रहेगा। ठीक है, लिखिए पहले